अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर कासिम इदरीस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो इस वीडियो में मैं मालूमात देना चाहूँगा वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको आप ज़बान में TKR भी कहते हैं, या उर्दू में घुटने के जोड़ बदलना ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन, और उसके बाद में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, इसके मुतालिक मालूमात देना चाहूँगा। घुटनों के जोड़ों की तब्दीली एक कामयाब ऑपरेशन है। उसमें कुछ चीज़ों का अगर मरीज़ मद्देनज़र रखे, रेगुलर फिजियोथेरेपी करे, अपने थोड़ा ज़ख्म का ख्याल रखे, तो एक ये बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग गलत इसके मुतालिक मशहूर है कि घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद पहले से भी मरीज़ चला जाता है, चलने फिरने से बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। बट ये हमारी सोसाइटी में एक गलत परसेप्शन है घुटनों के जोड़ों के ऑपरेशन के मुतालिक लोगों की। बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट, जो मैंने जितने भी मरीज़ देखे हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो सारे के सारे कामयाब हैं और सही चल फिर रहे हैं, अपनी सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मरीज़ चंद एक मखसूस बातों का ख्याल रखे जो मैं अभी आने वाले लम्हात में बताने लगा हूँ, तो मरीज़ एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है घुटनों के जोड़ों के ऑपरेशन के बाद। TKR की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जिन वजूहात का जिक्र मैंने अपनी पुरानी वीडियो में किया गया, उसका लिंक नीचे दिया गया, आप उस पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में ऑपरेशन के बाद क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा आपको। उसमें कुछ मरीज़ों के मखसूस सवालात होते हैं। सबसे पहला सवाल मरीज़ का ये होता है कि घुटनों के ऑपरेशन के बाद क्या आया कि मैं नीचे बैठ पाऊँगा या बैठ पाऊँगी, नमाज ज़मीन पे पढ़ पाऊँगी। तो उसमें यह है कि आपकी लो बेंडिंग हो सकती है, नी की डीप बेंडिंग आप कर सकते हैं, घुटना अच्छा आपका मुड़ सकता है। बट हम अपने मरीज़ों को ज़मीन पे बैठना या नमाज़ पढ़ना ज़मीन पे बैठ के नहीं अलाउ करते। घुटनों का ऑपरेशन किया जा रहा है ज़िंदगी के मियार को बेहतर बनाने के लिए, आप चल फिर सकें अच्छे तरीके से, ना कि ज़मीन पे बैठने के लिए। तो घुटनों की तब्दीली का ऑपरेशन कराने के बाद आप कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ें, आप लो सीटिंग कर सकते हैं, आप निचले स्टूल पे बैठ सकते हैं, बट ज़मीन पे बैठना आपको अलाउ नहीं होगा। इससे ज़्यादा रगड़ आएगी उसमें, जो आपका इम्प्लांट डाला गया अंदर उसकी ज़िंदगी कम होगी, और वो जो उसने 20 से 25 साल चलना है वो 5-10 साल में ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ज़मीन पे बैठना अलाउ नहीं होगा। TKR के बाद आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले अपने ज़ख्म का ख्याल रखना है। आपका ज़ख्म ठीक रहे, आपके जो स्टिचेस लगे हैं वो ठीक रहे, ज़ख्म को बिल्कुल इन्फेक्शन ना होना पाए। जो एक ही रीज़न है ख़राब होने की, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पट्टी को आपने रेगुलर तब्दील करना है अपने डॉक्टर के मशवरे से, और टाँकों का खास ख्याल रखना है। एंटीबायोटिक्स या जो भी दवाई आपको दी जाएगी वो आपने रेगुलर खानी है। आपने बर्फ़ की टकोर करनी है, ताकि आपने कोल्ड पैक लगाना है, ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो, आपका दर्द कम हो, आपकी रेंज बेहतर हो। तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिजियोथेरेपी। अगर आप ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी नहीं कराते तो आपको ऑपरेशन कराने का भी फ़ायदा नहीं है। इनिशियली ऑपरेशन के बाद कुछ दिन मरीज़ को दर्द होती है, जिससे मरीज़ हिम्मत हार जाता है। वो दर्द नी की नहीं होती, वो होती है जो ऊपर आपके टाँके लगे हैं, जो ऑपरेशन हुआ है, जो आपके स्ट्रक्चर्स काट के जोड़ तक गए, उस चीज़ की दर्द होती है, और वो कुछ दिनों में सेटल हो जाती है। नी बेंडिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। अपने फिजियो के साथ आप मुसलसल राब्ते में रहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की रेगुलर करवाते रहिए। जितनी ज़्यादा फिजियो कराएंगे उतने ही अच्छे आपके गोल अचीव होंगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। आपका चलना फिरना ठीक हो जाएगा, आप ड्राइविंग कर सकेंगे, आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकेंगे। बस जो एक अब नहीं करना वो है ज़मीन पे बैठना। घुटनों की तब्दीली के बाद आपने ज़मीन पे नहीं बैठना है। एक और बात जो मरीज़ बहुत पूछते हैं कि रिकवरी टाइम कितना होगा। देखिए, ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तो आप अपने वॉकिंग फ्रेम से चलेंगे, अपने फिजियो की हेल्प से। जिस टांग पे वेट बेयरिंग आप पूरी कर सकते हैं, बट आपका जो फ्रेम होगा आप उसके साथ चलेंगे। जो मेरे पेशेंट हैं, हमारे पेशेंट, हम 2 से 3 हफ्ते तक वॉकिंग फ्रेम से चलते हैं। वॉकिंग फ्रेम के बाद उनको हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते हैं स्टिक पे। स्टिक के बाद वो आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वॉकिंग में। इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई 4 to 6 वीक्स लगते हैं, जिसमें पेशेंट जो है एक नॉर्मल चलने के काबिल हो जाता है। अगर ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे से हम अपने मरीज़ को वॉकर की मदद से खड़ा करते हैं और उसको वॉक कराते हैं। ऊपर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते समय तक हमारा पेशेंट जो है इस काबिल होता है कि वो खुद से बेड से उठ के वॉशरूम तक जाने के काबिल हो जाए, वो भी वॉकिंग फ्रेम की मदद से। फिर हम रेगुलर उसकी फिजियो सेशंस करते हैं। नी बेंडिंग का इसमें बहुत ख्याल रखना है। उसमें थोड़ी सी दर्द ज़रूर होती है मरीज़ को, बट वो बर्दाश्त करें, और फिजियो आपकी रहनुमाई करता रहेगा। सही तरीके से आपकी फिजियो करते रहेंगे तो आपकी नी पेन भी नहीं होगी। जितनी जल्दी जल्दी आप अपना घुटना मोड़ लेंगे, 90 से 120 डिग्री तक ले जाएंगे, उतनी ही आपकी रिकवरी अच्छी होगी, उतना ही बेहतर होगा। अगर आप डर से और दर्द की वजह से इसको नहीं मोड़ेंगे, सीधा अकड़ा के रखेंगे, तो ये घुटना आपका अकड़ जाएगा और आपको सीधे मोड़ने में मुश्किल होगी, फिर घुटना नहीं मुड़ सकेगा। तो इस सारी बातों का मुख्तसर और खुलासा यही है कि ऑपरेशन के बाद आपने ज़ख्म का ख्याल रखना है, टाँकों का ख्याल रखना है,
और फिजियो करनी है। फिजियो अगर आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपके ऑपरेशन के रिजल्ट्स वो वाले नहीं आएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा भी कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं, कोई भी मालूमात है या कोई भी ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको नहीं बता सका हूँ इस वीडियो में, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर रब्ता करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक और इसके अलावा कोई और ऐसी मालूमात जो अगर मैं नहीं फराम कर सका, आप समझते हैं कि करनी चाहिए, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। शुक्रिया।